हेलो माय डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स। तो जितने भी 7th क्लास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ की तरह है कि जैसे कि 6th क्लास की मैंने क्विक रिवीजन स्टार्ट की थी, वो कंप्लीट हो गई है। तो मैं अब 7th क्लास की क्विक रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ। इट्स लाइक 7th क्लास मैराथन, जिसमें कि हम चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले अपनी रिवीजन बहुत ही अच्छे से करके चले जाओ। जो बहुत ही मतलब जो लेंथी चैप्टर्स को, एनसीईआरटी की लेंथी चैप्टर्स को रीड नहीं करना चाहते हैं लाइन टू लाइन, वो आप इन वीडियोस को देख करके कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। बट मैं शॉर्ट में दूंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं चैनल में वो भी प्रोवाइड कराऊंगी। बट अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मेरा मोटिव है कि आपको क्विक रिवीजन एक प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1, द नेम ऑफ द चैप्टर 1 इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो न्यूट्रिशन का मतलब, सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन का मतलब समझना है। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और उस खाने को अपनी एनर्जी, ग्रोथ और अपनी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए यूज़ करता है, ठीक है। अब जो न्यूट्रिशन है, मतलब एक इसकी डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फॉर रिपेयरिंग द बॉडी सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों करते हैं, ठीक है, क्योंकि फूड तो ज़रूरी चाहिए ना, दोनों को ही चाहिए। अब प्लांट्स, इस चैप्टर में जो बेसिकली आपको पढ़ना है प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, और जो सेकंड चैप्टर है उसमें आपको एनिमल्स की न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब सभी आप जानते हो कि जो प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम सबसे पहले समझेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जैसे कि आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये एक प्लांट है। प्लांट में रूट्स देख रहे हो आप और लीव्स देख रहे हो। आपको पता ही है कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए 4 रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, 4 रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। और वो रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड एक और चीज़ होती है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स के लीव्स के अंदर होती है, क्लोरोफिल। ये 4 रॉ मटेरियल्स होते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जब ये चारों चीज़ें प्लांट्स को मिल जाती है तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, लीव्स करती हैं, ठीक है। और लीव्स क्या होती है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट होती हैं। लीव्स के अंदर क्या होता है? खाना प्रिपेयर होता है, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है मैक्सिमम, तो फूड प्रिपरेशन वहीं होता है। और एज अ रिजल्ट जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो एज अ रिजल्ट उन्हें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, जिसके लिए वो सारी मेहनत कर रहे थे, ठीक है। और बदले में ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं। तो प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उन्हें प्रोडक्ट एज अ ग्लूकोज मिलता है स्टार्च की फॉर्म में, और ऑक्सीजन वो प्लांट से रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये आप जानते हो। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। या ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आ सकती है, बिल्कुल डिफरेंस आ सकता है, या फिर डेफिनेशन आ सकती है, या फिर एग्जाम्पल आ सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। क्वेश्चंस की फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल में जो मैंने आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड की हैं उनको अटैम्प्ट करो, तो आपको बहुत ही अच्छा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड है अपना खाने के लिए, क्योंकि हम लोग अपना खाना, हमारी बॉडी अपना खाना खुद नहीं बना पाती है, वो उसको ज़रूरत है। जैसे कि वो वेजिटेबल्स लेती है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उन्हें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। तो वी डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर द फूड, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उस ऐसे न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया, 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है खुद से, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है, जो कि खुद, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। हेटेरो का मतलब होता है टू डिपेंड, ठीक है, याद रखना। इनको अगर वर्ड्स को ब्रेक करके आप ये लर्न करोगे तो आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, हेटेरो का मतलब होता है टू डिपेंड, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे दोनों वर्ड्स के मीनिंग और डेफिनेशन भी। इसको रटने की जरूरत नहीं है, जिसने वर्ड समझ लिए, लर्न कर लिए, वो फ्रेम भी खुद कर सकता है। एग्जांपल्स आप खुद जानते हो, ऑटोट्रॉपिक में एग्जांपल प्लांट्स आ जाएगा, हेटेरोट्रॉपिक में एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। अब ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, ठीक है। और सनलाइट उन्हें सन से मिलती है, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और उन्हें बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिलता है। तो ये आपको इक्वेशन लर्न करनी है, चाहे वो आप फॉर्मूलाज के थ्रू करो या फिर आप लिख करके करो। जैसे कि CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हो, वाटर को वाटर, ग्लूकोज को ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को ऑक्सीजन। अच्छा, आई होप आपको ये तो पता होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है। वाटर कहाँ से मिलता है? रूट से मिलता है।
ठीक है। ये तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई 7th क्लास में आपने पढ़ तो लिया ये पूरे साल, बट अब हम रिवाइज़ कर रहे हैं तो इतना तो उम्मीद होती है कि आपको थोड़ी सी चीज़ बेसिक नॉलेज होगी, ठीक है, क्योंकि रिवीजन भी वही बच्चा कर सकता है जिसने पहले से कुछ ना कुछ रीड किया होगा चैप्टर में या उसने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप अचानक से एकदम से करोगे रिवाइज़ तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा अगर जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा उसको तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। अगर जो ये सुन के चला जाएगा उसके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे बेटा, बढ़िया मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता चल गई। मैंने आपको उसमें रॉ मटेरियल्स बता दिए हैं और मैंने इक्वेशन भी आपको बता दी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन स्किप मत करके जाइएगा। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि क्या प्लांट सिर्फ 2 ही तरीके से मतलब अपने आप ही खाना बना सकता है? नहीं, जो हमारे नेचर में ऐसे बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से अपना न्यूट्रिशन गेट करते हैं, ठीक है। वो अलग अलग तरीके से खाते हैं। जैसे हम लोग खाना कुक करते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, कई खाना छीनते हैं, कई खाना गली मतलब जो सड़ जाती हैं चीज़ें, मर जाती हैं चीज़ें उनसे खाते हैं। तो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके तरीके हैं जिन्हें हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे पैरासिटिक की, ठीक है। पैरासिटिक एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है, पैरासिटिक प्लांट्स कहेंगे, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट्स या पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और ये होस्ट पर डिपेंड रहते हैं। बेसिकली इन ये वर्ड याद रखना, होस्ट पर डिपेंड रहते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए किसी होस्ट पर डिपेंड रहते हैं उसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमरबेल, ठीक है, पैरासिटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमरबेल। अमरबेल या फिर कह सकते हैं कस्क्यूटा, याद रखिएगा कस्क्यूटा, ठीक है। कस्क्यूटा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कस्क्यूटा, इसको हम हिंदी में अमरबेल कहते हैं। ये एक ऐसा प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट्स से खाना छीन लेता है। मतलब क्या होता है एक्चुअल में ये ना, क्या आपको ये कस्क्यूटा वहाँ दिखेगा जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। इसकी पहचान है, जहाँ पर भी पोल्यूशन ज़्यादा होगा आपको वहाँ दिखाई देगा। इवन आपको अपने नोटिस करोगे कि जब आप रोड साइड चल रहे होते हो तो वहाँ पर जो पेड़ वगैरह होते हैं ना उन पर नोटिस करना, या पार्क वगैरह में नोटिस करना कि वहाँ पर आपको ये कस्क्यूटा बेल दिख जाएगी। जैसे प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के ऊपर एक नेट लाइक स्टेम्स होती हैं, नेट लाइक हरी हरी नेट लाइक स्टेम्स होती हैं पतली पतली, वो एक्चुअल में प्लांट्स की नहीं होती हैं, वो एक अलग दूसरा पेड़ मतलब पौधा होता है जो कि कस्क्यूटा होता है। वो क्या करता है कि जिस पेड़ पर ये आ जाता है, यानी जिस पेड़ पर ये उगने लगता है, जिस होस्ट पर ये उगने लगता है, ये उस होस्ट के सारे न्यूट्रिशन को खा जाता है, यानी कि सारे न्यूट्रिशन को छीन लेता है और उस प्लांट को सुखा देता है। मतलब वो जिस होस्ट पर ये जाएगा ये होस्ट को बिल्कुल खत्म कर देगा, क्योंकि होस्ट में जितनी भी न्यूट्रिशन होंगे ना वो सारा न्यूट्रिशन ये खींच लेता है। तो कस्क्यूटा इस तरीके का प्लांट होता है, ठीक है, पैरासिटिक होता है। आई होप आपको ये पैरासिटिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, दैट इज इंसेक्टिवोरस। अब इंसेक्टिवोरस यानी कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनका ना पेट सिर्फ फोटोसिंथेसिस से नहीं भरता है। वो क्या करते हैं, ऑल्टरनेट भी रखते हैं, यानी कि अगर उनको सनलाइट मिल गई तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। अगर उनको फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट या रॉ मटेरियल्स पूरे नहीं मिले तो वो इंसेक्ट्स को खाकर भी क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। देखो पिचर प्लांट तो 100% इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी कि वो इस तरीके का होता है। आप यहाँ देख रहे हो एग्जाम्पल डायग्राम देख रहे हो, इस तरीके का होता है। एक्चुअली जो ये पिचर प्लांट है ना, ये जो आप ये जो देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में लीफ होती है। ये अपनी लीफ को इस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं कि बिल्कुल एक मतलब इस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं कि ये ना ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और लीफ ही होती है ये लीफ ही होती है जो इस तरीके से, ये कहीं से बनता नहीं है, ये लीफ ही होती है, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। ताकि क्या होगा कि यहाँ पर बाई चांस अगर कोई भी स्पाइडर है या कोई कीड़ा है वो यहाँ पर आसपास बैठता है, या मक्खी है, नेक्टर की तलाश में जो मक्खियाँ आती हैं तो वो यहाँ पर बैठ जाती हैं, तो वो क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है, ये फ्लैप होती है ना, ये लिड होता है जो, ये लिड को बंद कर लेता है और ये जितने भी कीड़े होते हैं ना वो सारे इनके बॉडी के अंदर इस लीफ के अंदर आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये उसको ब्रेक डाउन करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। केमिकल रिलीज़ करने के बाद ये इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी और न्यूट्रिशन गेट कर लेती है, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस इस तरीके का प्लांट होता है। वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है वो हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, ठीक है। याद रखिएगा इनके एग्जांपल मैंने बता दिए, पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। अब नेक्स्ट हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है सेप्रोट्रॉफिक। तो सेप्रोट्रॉफिक बेटा देखो यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हो फंगी। आपने देखा होगा कि फंगी ना उस जगह उगती है जहाँ पर कोई चीज़ें ना सड़ जाती है, मर जाती है, ठीक है, वहाँ पर उगती है। आपको और कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे नहीं दिखाई देंगे जो हमेशा उग जाए। जैसे आपको कभी भी पैरासिटिक प्लांट्स नहीं दिखाई देंगे जहाँ पर मर जाती हैं चीज़ें या सड़ जाती हैं चीज़ें, आपको फंगस ही दिखाए। आपके घर में सब्जी अगर सड़ जाती है तो वहाँ पर भी फंगस होती है, फंगी होती है वहाँ पर, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपने न्यूट्रिशन को डेड और डिकेइंग मैटर से अचीव करते हैं, यानी कि जो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, मर जाती हैं, उनसे अचीव करते हैं। और इनका एग्जांपल है मशरूम और ब्रेड मोल्ड। याद रखिएगा मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड को हम राइजोपस भी कहते हैं। जो ब्रेड पर फंगस लग जाती है ना वो एक्चुअल में ब्रेड मोल्ड होती है, उसका नाम है, फंगस का नाम है ब्रेड मोल्ड, ठीक है। ये जो नाम है बेटा मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि ये आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। ब्रेड मोल्ड ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और मशरूम, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे तीन जो मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल्स हैं सेप्रोट्रॉपिक के। पिचर प्लांट के मैंने आपको इंसेक्टिवोरस के मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब लास्ट इसमें ना एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि इस पेज में मैं स्किप हो गया है बट मैं आपको बता देती हूँ। फोर्थ वाला आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप ज़रूर पढ़ेंगे, दैट इज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहो या फिर एसोसिएशन कहो,
रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना दो ऑर्गेनिजम्स मिलकर के रहते हैं एक साथ, दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलकर के रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। मतलब ये ऑर्गेनिज्म इसको कुछ देगा और ये ऑर्गेनिज्म इसको कुछ देगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो सिम्बायोटिक का मतलब ऐसा होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स अपने बेनिफिट के लिए रह रहे होते हैं एक साथ। जैसे इसमें एग्जाम्पल है लाइकन, ठीक है। लाइकन का मतलब क्या होता है, लाइकन एक एसोसिएशन का नाम है जिसमें एल्गी और फंगी दोनों साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं ये आपको एग्जाम में भी बताना है अगर क्वेश्चन आता है। जो एल्गी होता है ना बेटा, वो ना उसके पास क्लोरोफिल होती है, तो ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना फूड जो है वो खुद बना लेते हैं फूड, ठीक है। और जो फंगी होते हैं ना, ये इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये ना वाटर को अपने अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि सॉइल के अंदर जो भी वाटर होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे सॉइल के अंदर, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो एल्गी को अपना खाना बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है, और फंगी को सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं कि भाई फंगी तू मुझे पानी दे दे ताकि मैं खाना बना लूँ, और एल्गी खाना बना लेगा ताकि फंगी को वो दे देगा। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में बेनिफिट वाले, मतलब एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, और इस एसोसिएशन को कहते हैं लाइकन। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। जिसको ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, आप दूसरा एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि ये एक्चुअल में क्या होता है, राइजोम्स होते हैं, वो एक्चुअल में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, और ये प्लांट्स की ना रूट्स में रहते हैं। और कौन से, लेग्यूम, यानी कि जितने भी हमारे दाल वाले पौधे हैं ना, दाल वाले पौधों की जो रूट्स होती हैं, उनके रूट्स के अंदर ये जो बैक्टीरिया है ना छुपा होता है एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। क्यों? क्योंकि जो राइजोपस होता है वो तो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसको क्या चाहिए होता है, लेग्यूम्स के रूट से क्या मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। और बदले में ये बैक्टीरिया क्या करता है जानते हो, ये बैक्टीरिया उनको जो उनका जो नाइट्रोजन ब्रेकडाउन है ना उनमें, क्योंकि लेग्यूम्स के प्लांट को नाइट्रोजन बहुत चाहिए होता है, नाइट्रोजन इतना ज़्यादा चाहिए क्योंकि तभी वो क्या करते हैं, प्रोटीन बना पाते हैं, और ये नाइट्रोजन ये बैक्टीरिया ला के देता है, और बदले में जो ये रूट है वो बैक्टीरिया को शेल्टर देता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक जो दो ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं तो ऐसे एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। आई होप आप दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, और ये फोर्थ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट हमारा देखो, इसमें हमारे रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल आता है, यानी कि हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट कैसे होता है। रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है दोबारा से, अगर मान लो एक सॉइल ख़राब हो गई है, बैरन हो गई है, तो वो दोबारा से कैसे रिप्लेनिश होगा, दोबारा से कैसे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आएंगे। तो उसमें उस सॉइल में अगर हम प्लांट्स को उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उस सॉइल को ट्रीट करना पड़ेगा, उसको फर्टाइल बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम राइजोबियम बैक्टीरिया डाल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, हम मेन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो और उससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स दोबारा आ जाए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी आपने समझ लिया है, ठीक है। अभी हर चैप्टर से मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगी, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस अकर इन विच पार्ट। आप बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट के किस पार्ट में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताएं, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपने पूरी वीडियो ध्यान से सुनी है और आपको समझ में आ गई है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप बने रहिए। थैंक यू।